Good morning students. Today we are going to study remaining question of exercise 13.1. So सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे. A mixture of paint is prepared by mixing 1 part of red pigments with 8 part of base in the following table. Find the part of base that need to be added. So यहाँ बोला है कि पेंट का एक मिक्सचर बनाया गया है जिसमें जो रेड पिगमेंट है उसका पार्ट अगर 1 है तो उसमें बेस का पार्ट क्या है 8 है. सो व्हेन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट 1 बेस का पार्ट कितना हो जाएगा 8. व्हेन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट 4 सो हमें क्या निकालना है जो पार्ट ऑफ बेस है वो निकालना है. इसी तरीके से इस टेबल को हमें कंप्लीट करना है. तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट इज इक्वल टू 8 पार्ट ऑफ बेस पिगमेंट. 4 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 4. सो 8 मल्टीप्लाई 4 क्या होता है 32. तो 32 पार्ट्स ऑफ बेस पिगमेंट. तो यहां पे आंसर क्या आएगा 8 4 32. उसी तरीके से व्हेन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट 7 है तो पार्ट ऑफ बेस क्या हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 7. सो 8 7 जा क्या होता है 56. उसी तरीके से जब पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट 12 होगा तो बेस का पार्ट क्या हो जाएगा 12 मल्टीप्लाइड बाय 8 इज इक्वल टू 96. When part of red pigment 20, so कैसे निकालेंगे बेस का पार्ट 20 multiplied by 8. So 800 and 8 2 are 16. That means 160. Next question क्या है in question 2 above if one part of red pigment require 75 ml of base, how much red pigment should be mixed with 1800 ml of base. तो कहा है कि ऊपर दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर रेड पिगमेंट के एक पार्ट के लिए बेस की आवश्यकता कितनी है 75 ml. तो पूछा है हाउ मच रेड पिगमेंट शुड बी मिक्स्ड विथ 1800 ml ऑफ बेस. तो 1800 ml बेस के साथ हम रेड पिगमेंट का कितना पार्ट मिक्स करेंगे. सो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 1 पार्ट पिगमेंट ऑफ रेड पिगमेंट इज इक्वल टू 75 ml ऑफ बेस इज मिक्स्ड विथ 1 part. Therefore, 1 ml of base pigment is mixed with 1 by 75 part of red pigment. Therefore, 1800 ml of base pigment is mixed with 1800 by 75. So, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 24. So, 24 parts of red pigment. Thus, 1800 ml of base required for 24 part of red pigment. Next question क्या है a machine in soft drink factory fills 840 bottles in 6 hours. तो कहा है कि सॉफ्ट ड्रिंक की एक फैक्ट्री है जो कि 840 बॉटल्स को क्या करती है 6 आवर में फील करती है. देन पूछा है हाउ मेनी बॉटल्स विल इट फील इन 5 hours. तो अगर 6 आवर में वो 840 बॉटल्स को फील करती है तो पूछा है कि 5 आवर्स में वो कितने बॉटल्स को फील करेगी. तो सबसे पहले हम उसका एक टेबल बना लेंगे टाइम इन आवर्स नंबर ऑफ बॉटल्स. तो 6 आवर्स में वो कितने बॉटल फील करती है 840. देन हमें क्या निकालना है 5 आवर्स में कितने बॉटल फील करती है. सो हम उसको मान के चलते हैं x. अब हम क्या लिखेंगे 6 बाय 840. अगर 840 बॉटल्स को भरने में 6 आवर लगते हैं सो 5 आवर में वो कितना बॉटल्स फील करेगी. अब हम इसका क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. तो 6 मल्टीप्लाई x क्या हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 840 मल्टीप्लाइड बाय 5. सो आंसर क्या आएगा जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4200. सो अब क्या हो जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ के डिवाइड हो जाएगा. सो x इज इक्वल टू 42
4200 बाय 6, तो कितनी बार में जाएगा ये? 700 टाइम में। सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 700। तो 5 आवर में वो कितनी बॉटल्स फिल करेगी? 700। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपके लिए होमवर्क है और इसे आपको सॉल्व करना है और इन सभी क्वेश्चन को मैथ्स की कॉपी में लिख के आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है और जो होमवर्क है उसको सॉल्व करने के बाद उसका पिक खींच के ग्रुप में सेंड करना है।